जय गुरुदेव। दैनिक सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज गुरु महाराज व्यवहार शुद्धि के महत्व की विवेचना करेंगे। अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार के साथ साधक सेवा भाव से कर्म करता हुआ अपने संस्कार क्षय और प्रारब्ध का क्षय करते हुए साधन पथ पर आगे बढ़ता रहता है। कभी कभी अच्छे व्यवहार करने का अभिमान भी इस राह में रोड़ा बनकर खड़ा हो जाता है, परंतु सद्गुरु की कृपा और शक्ति की अनुकंपा के साथ साधन अबाध गति से आगे बढ़ता रहता है। आइए और अधिक गहराई से इस विषय को समझते हैं, चलते हैं महाराज श्री के आज के सत्संग में। जय गुरुदेव। महर्षि व्यवहार को भी साधन ही मानते थे। व्यवहार ही मनुष्य को साधन विमुख करता है तथा व्यवहार ही साधन अभिमुख। व्यवहार ही मन में आसक्ति पैदा करता है, व्यवहार ही निरासक्त बनाता है। व्यवहार ही साधन का द्वार है जिसमें प्रवेश किए बिना साधन संभव नहीं। अशुद्ध व्यवहार अपने आप कभी भी नहीं छूट पाता। कोल्हू के बैल की तरह जीव इसमें चक्कर खाता ही रहता है, किंतु शुद्ध व्यवहार मन की मलिनता समाप्त हो जाने पर अपने आप छूट जाता है। फिर यदि कोई व्यवहार करता भी है तो वह दुखदायी तथा बंधन का नहीं होता। वैसे तो प्रारब्ध मुक्त होने के लिए व्यवहार में उतरना ही पड़ता है। रजोगुण के शमन के लिए भी व्यवहार ही उपाय है। सेवा भाव के लिए भी व्यवहार क्षेत्र की आवश्यकता है। गुरु शिष्य संबंध में भी परस्पर व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यवहार के बिना शरीर रक्षण भी संभव नहीं है। भाव यह है कि व्यवहार की उपेक्षा नहीं की जा सकती, किंतु संसारिक मनुष्य को व्यवहार करना नहीं आता। वह आध्यात्मिक विमुख होकर व्यवहार में प्रवृत्त होता है। व्यवहार को ही सर्वस्व समझ बैठता है। उसमें आसक्ति, मोह, राग, द्वेष तथा अभिमान का समावेश हो जाता है। वह कर्म करने को तथा कर्म फल प्राप्त करने का सारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर उठा लेता है। वह ये भी भूल जाता है कि जगत की नियंत्रता तथा परिचालिता करने वाली वो सर्वव्यापक शक्ति भी है। वह योजनाएं बनाता तथा उन्हें सफल बनाने का अनथक परिश्रम करता है। यदि मनो अनुकूल फल प्राप्त हो जाए तो फूला नहीं समाता तथा उनका श्रेय अपनी योग्यता तथा परिश्रम को देता। यदि मनोअनुकूल फल प्राप्त ना हो तो दुखी हो जाता है तथा भगवान के माथे दोष मर देता है। उसका प्रत्येक कर्म मन को मलिन करना है। वह कर्म करने को ही कर्म समझता है, जबकि निष्काम भाव से किया गया कर्म ही कर्मयोग है, अर्थात सेवा भाव से किया गया कर्म। इसके विपरीत एक साधक का व्यवहार इससे सर्वथा भिन्न होता है। वह व्यवहार को साधन के रूप में ग्रहण करता है, केवल कर्तव्य कर्म ही करता है, अकर्तव्य को तिनके के समान त्याग देता है। समक्ष आए सुख दुख को विधि का विधान मानता है तथा उसमें समस्थिति रखता है। मन को प्रभावित नहीं होने देता। किसी भी काम को एकाग्र होकर करता है, किंतु छोड़ देने पर मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार से निवृत्त हो जाता है। व्यवहार को सेवा भाव से ही करता है। कैसी भी परिस्थिति होने पर कभी विचलित नहीं होता। उसका व्यवहार भी भगवान की पूजा ही होता है। वह प्रत्येक कर्म पवित्रतापूर्वक संपन्न करता है। व्यवहार करते समय उसके मुख पर प्रसन्नता खेलती है। महर्षि कर्म के मर्म को भी समझते थे तथा मानव कौन से धरातल पर खड़ा है इसको भी जानते थे। उसे कहाँ से उठना है, कैसे उठना तथा उठने समय क्या क्या सावधानी लेनी, इससे भी भली भांति अवगत थे। महर्षि का समझाने का ढंग भी अद्वितीय था। वह सामान्य से लगने वाले बात को आधार बनाकर
इतनी बड़ी बात कह जाते थे कि सुनने वाले को विषय एकदम स्पष्ट हो जाता था। श्रोता सोच भी नहीं सकता था कि इतनी छोटी सी घटना में इतना रहस्य छुपा हो सकता है। जैसे आश्रम में कुछ फलदार वृक्ष लगे हुए थे, आम, चीकू, फालसा, नींबू इत्यादि। जो दर्शनार्थी आते थे वे तोड़कर ले जाने का प्रयत्न करते थे। आश्रमवासी इस पर आपत्ति करते। कई बार कुछ कहा सुनी भी हो जाती तो झगड़ा खड़ा हो जाता। महाराज श्री अपने कमरे में थे, सोच सुना तो बाहर निकल आए। उनके आते ही बात समाप्त हो गई। बाद में आश्रमवासियों को समझाते हुए कहा, आप जब उन लोगों को फल तोड़ने के लिए मना करते हो तो पहले से ही आवेश में आ जाते हो तथा बात बढ़ जाती है। उन लोगों की गलती तो है ही, पर आपकी कम नहीं है। आप भूल जाते हो कि आप सामान्य संसारी नहीं, आश्रमवासी हो, सामान्य लोगों से भिन्न हो। देखो, हमने फलदार वृक्ष कोई फल खाने के लिए नहीं लगाए। भगवान वैसे ही हमें फल भेज देते हैं। हमने सौंदर्य तथा शोभा के लिए वृक्ष लगाए हैं। यदि लोग तोड़ते भी हैं तो फल ही तो तोड़ते हैं, सौंदर्य तथा शोभा तो नहीं बिगाड़ते। सौंदर्य तथा शोभा से भी आसक्ति हो जाना कल्याणकारी नहीं है। अभी आप अपने चेहरे को देखें, उस पर आपके हृदय का क्रोध किस प्रकार तथा कितना परिलक्षित हो रहा है। जीवन दुखी होने के लिए नहीं है। फिर समझाते हुए कहा, आप आश्रमवासी हैं, एक प्रकार से विरक्त। जगत के समक्ष कर्म का रहस्य प्रकाशित करना आपका कर्तव्य है। अनावश्यक कर्म कर्म हो जाता है। या तो कोई काम किए से कोई काम सुधरता हो, अन्यथा ये कर्म अनावश्यक है। यदि आप कहें कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, परिणाम पर लक्ष्य रखना नहीं, तो आसक्ति युक्त कर्म कर्तव्य नहीं है। आसक्ति होने से लक्ष्य परिणाम की ओर चला ही जाता है। ये झगड़ा करना भी अनावश्यक ही है, जिसमें आसक्ति की गंध आ रही है। मनुष्य इसी प्रकार अनावश्यक कर्मों में अपना समय गवाता रहता है, संस्कार संचय करता रहता है तथा काल चक्र में घूमता रहता है। ये ठीक है कि कर्तव्य कर्म का पालन आत्मसिद्धि प्राप्त नहीं करा सकता, किंतु उसके योग चित्त का निर्माण तो कर सकता है। इसलिए कर्म का शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक स्वरूप साधक के समक्ष प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। मैं सब चुपचाप बैठा सुन रहा था। मैंने पूछा, शास्त्रों तथा संतों ने जगत को मिथ्या कहा है, इसलिए मिथ्या जगत में किया जाने वाला प्रत्येक कर्म मिथ्या ही है। फिर कर्म की इतनी बड़ी बढ़ाई किस लिए? महर्षि बोले, तुमने ठीक कहा। यदि ये जगत मिथ्या है तो इसमें घटित होने वाली प्रत्येक घटना, बोले जाने वाला प्रत्येक वचन, किया जाने वाला प्रत्येक कर्म मिथ्या है। कर्म मिथ्या होते हुए भी मन निर्मलता का कारण हो सकता है। जिस प्रकार हृदय के भाव उभरे बिना भावातीत अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती, उसी प्रकार कर्म किए बिना कर्म से अतीत अवस्था भी प्राप्त नहीं हो सकती। अभिमान जनित चित्त के संस्कारों का विलीनीकरण भी नहीं हो सकता। जो हमने अहंकार से कर्म किए हैं वो भी नहीं हो सकते। वो करने से ही, कर्म करने से ही खत्म होंगे। इस बात को इस प्रकार भी समझ सकते हो, यदि जगत मिथ्या है तो ये आश्रम, ये फलदार वृक्ष, लोगों के फल तोड़ना, ये कहा सुनी, यहाँ से रही, यहाँ हो रही चर्चा, ये भी सब मिथ्या है। फिर ये चंचलता क्यों, विक्षेप क्यों? एक बात समझो, अद्वैत का सिद्धांत अपनी जगह ठीक है, किंतु कर्म तथा साधन के सभी नियम द्वैत पर ही खड़े हैं। अर्थात द्वैत में साधन करते हुए ही अद्वैत को प्राप्त करना है। जीव द्वैत में है। कर्म तथा साधन करते हुए ही मन की निर्मलता संपादित होने पर द्वैत का भ्रम विलीन होता है। यदि आरंभ में ही चित्त मलिन होने पर भी
मिथ्यात्व के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए तो साधन भी मिथ्या हो जाएगा, जो कि अद्वैत सिद्धि के लिए अनिवार्य है। तुम्हें भूख लगती है तो तुम भोजन की ओर लपकते हो। भूख का लगना, भोजन का करना दोनों मिथ्या हैं, परंतु भूख की निवृत्ति भोजन करने से ही होती है। इसी प्रकार चित्त में जो संस्कार एकत्रित हो गए हैं तथा जो रजोगुण विकसित हो चुका है, उसकी निवृत्ति भी शुभ कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा ही संभव है। हम संस्कारों, वासना तथा मन की मलिनता की अनदेखी नहीं कर सकते। उन्हें मिथ्या कहकर उनकी उपेक्षा नहीं हो सकती, अन्यथा भ्रम बना रहेगा तथा हम द्वैत में ही पड़े रहेंगे। देखो, केवल बातों से काम नहीं चलता। यदि कर्म से छुटकारा चाहते हो तो कर्म करो, किंतु सेवा भाव से, कर्तव्य बुद्धि से करना पड़ेगा। प्रवृत्ति से ही निवृत्ति युद्ध होती है। भोजन किए बिना क्षुधा निवृत्ति नहीं होती। जागने पर ही नींद टूटती है। समस्या ये है, अधिकांश लोग कर्म के शुद्ध स्वरूप को नहीं समझते। ओम तत्सत।